हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और वही क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश की दिशा का पता लगाने में, दूसरा है चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने में, तीसरा है ध्वनि की दिशा का पता लगाने में, चौथा है धारा की दिशा पता लगाने में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। जो गैल्वेनोमीटर होता है वो धारा की दिशा पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वाहनों की गति जानने में मदद करता है। आपको ये बताना है कि वाहनों की गति को जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। पहला है स्पीडोमीटर, दूसरा है वोल्टमीटर, तीसरा है वेलोमीटर, चौथा है लैक्टोमीटर। जो वाहनों की गति पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। स्पीडोमीटर के द्वारा वाहनों की गति का हम लोग पता लगा सकते हैं। यदि सेम पूछा जाए कि वोल्टमीटर की से क्या करते हैं, तो वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। और लैक्टोमीटर की बात की जाए तो लैक्टोमीटर के द्वारा हम लोग दूध के घनत्व मापते हैं। क्या मापते हैं? दूध का घनत्व यदि पूछा जाए तो लैक्टोमीटर के द्वारा हम लोग दूध का घनत्व मापते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इक्वेलेशन का एक प्रकार है। आपको ये बताना है कि इक्वेलेशन का प्रकार ये क्या है। पहला है कंपन, दूसरा आवृत्ति, तीसरा है रडार, चौथा है सोनार। जो इक्वेलेशन होता है वो एक प्रकार का सोनार का प्रकार है। किसका प्रकार है? सोनार का प्रकार है। इक्वेलेशन के द्वारा हम लोग समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं? इक्वेलेशन के द्वारा हम लोग समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। पानी की गहराई का, समुद्र के पानी की गहराई का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं? समुद्र के पानी की गहराई गहराई का पता लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए किया जाता है? अब हवा का मापन किसमें किया जाता है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोमीटर, दूसरा है स्पीडोमीटर, तीसरा है थर्मामीटर, चौथा है एनीमोमीटर। तो अभी हमने बताया स्पीडोमीटर के द्वारा हम लोग गति मापने के लिए करते हैं। किसका? वाहनों की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। और लैक्टोमीटर घनत्व मापने के लिए प्रयोग करते हैं। दूध का घनत्व मापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। और थर्मामीटर के द्वारा हम लोग तापमान मापने के लिए करते हैं। तापमान मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। और जो हमारा एनीमोमीटर है इसके द्वारा हम लोग हवा की गति या हवा का वेग मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है? ये बताना है कि वो बताओ जिसमें परिणाम केवल हो और दिशा ना हो। तो वो क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, या कार्य हो जाएगा, या फिर बल हो जाएगा। तो जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता, वो अदिश राशि होती है। क्या होती है? कौन सी राशि होती है? वो अदिश राशि होती है। तो आप इसमें बताइए कि अदिश राशि कौन है? संवेग हमारा सदिश राशि है, विस्थापन हमारा सदिश राशि है, बल हमारा सदिश राशि है, और जो कार्य है हमारा ये एक अदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। इसी में पूछा गया है कि वो बताए किसमें होता है कि जिसमें केवल परिणाम हो और दिशा ना हो, वही हमारी अदिश राशि कहलाती है। अदिश राशि क्या हो जाएगा? तो अदिश राशि का उदाहरण कार्य है हमारा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वेक्टर राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? अब इसमें ये बताना कि अदिश राशि कौन सी है। देखो, सदिश राशि में क्या होता है? सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, और अदिश राशि में केवल क्या होता है? परिणाम होता है। और इसमें पूछा क्या गया है? इसमें बताना है कि अदिश राशि कौन सी है। दाब है कि विस्थापन है कि बल है कि संवेग है। तो अभी हमने बताया है कि विस्थापन एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, और जो दाब है हमारा ये एक अदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि अदिश राशि कौन सी है। तो अदिश राशि हमारी दाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे उचित विकल्प चुनना है। सबसे उचित विकल्प कौन सा है? संवेग में होता है। तो आप लोग ये बताइए पहले, संवेग क्या होता है? सदिश राशि होती है कि अदिश राशि होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है कोई दिशा नहीं होती, दूसरा है दिशा होती है,
तीसरा है परिणाम और दिशा होती है, चौथा है परिणाम होता है। जो संवेग हमारा होता है ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? संवेग हमारा सदिश राशि है। और संवेग सदिश राशि में क्या होता है? परिणाम और दिशा दोनों होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो संवेग है हमारा इसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है, क्योंकि ये एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? अब इसमें सदिश राशि बताना है। अभी उसमें पूछा गया था अदिश राशि कौन है, अब इसमें सदिश राशि बताना है। तो पहला ऑप्शन है कार्य, दूसरा है गति, तीसरा है विस्थापन, चौथा है कार्य क्या ऊर्जा है। तो इसमें सदिश राशि बताना है। तो सदिश राशि क्या हो जाएगी? अभी हमने बताया था जो विस्थापन हमारा होता है वो एक सदिश राशि होती है। बाकी कार्य अदिश राशि है, गति या चाल अदिश राशि है, ऊर्जा ये हमारी अदिश राशि है, और विस्थापन हमारा सदिश राशि है। तो इसमें सदिश राशि पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर तीसरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? पहला है बल वेग, दूसरा है बल तथा त्वरण, तीसरा है बल तथा विस्थापन, चौथा है बल और संवेग। तो ये बताना है कि जिसमें दोनों की दिशा क्या होती है? समान होती है, एक समान होती है, वो कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। जो बल और त्वरण होता है हमारा, इसकी दिशा सदैव क्या होती है? समान होती है। बाकी सभी की क्या होती है? विपरीत भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, लेकिन बल और त्वरण जो होता है हमारा, इनकी दिशा सदैव एक समान होती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया कि ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होती हैं उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, सदिश राशि। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं? तो परिणाम और दिशा दोनों किसमें होते हैं? सदिश राशि में होती हैं। अब इसमें ये बताना है कि सदिश राशि कौन सा उदाहरण है? द्रव्यमान है कि दूरी है कि संवेग है कि चाल है? तो सदिश राशि इसमें क्या है? संवेग है। संवेग जो है हमारा ये एक सदिश राशि है। बाकी द्रव्यमान, दूरी, चाल ये सभी क्या है? अदिश राशि है। संवेग हमारा सदिश राशि है। और सदिश राशि हमारा पूछा गया है कि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं वो हमारा क्या होता है? संवेग या फिर सदिश राशि होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? न्यूमेरिकल है। एक पोर्टल जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है। कार्य निकालना है, हमें डब्ल्यू का मान निकालना है। दिया क्या क्या है? 12 केजी द्रव्यमान दिया गया है। क्या दिया गया है? 12 केजी द्रव्यमान दिया गया है और ऊपर उठाता है तो एच का मान दिया गया है। क्या दिया गया? 1.5 मीटर ऊंचाई दी गई है। और जी का मान, गति त्वरण का मान भी दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और एक सूत्र आपने पढ़ा होगा डब्ल्यू बराबर एम जी एच। क्या पढ़ा है? एम जी एच। एम का मान कितना दिया गया है? तो एम का मान 12 केजी दिया गया है, इंटू जी का मान हमारा 10 दिया गया है, एच का मान हमारा 1.5 दिया गया है। कितना दिया गया है? 1.5 दिया गया है। तब इसका मल्टीप्लाई आप लोग करिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 12 कर दीजिए, क्योंकि 10 गुणे 1.5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 गुणे 12 करिए, कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30। अब 15 कम 15, 15 3 18, कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। अब देखिए इस विकल्प में 180 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए, 180 जूल। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सूत्र याद कर लीजिए, कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात करना हमको। देखो इसमें क्या कि दूरी दी गई है और कार्य दिया गया है, तो हमें बल निकालना है। तो एक सूत्र पड़ा होगा डब्ल्यू बराबर कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन या बल गुणे दूरी।
और बल हमारा कार हमारा 20,000 दिया गया। कार की जगह हम 20,000 रख देंगे, बराबर का निशान लगा देंगे। बल हमें निकालना है, इंटू दूरी हमें दिया गया है कितना, 4,000। अब यहाँ से हम 3 जीरो से 3 जीरो कट कर देंगे, बचा 20। तो F बराबर आ जाएगा हमारा 20/4। कितना आ जाएगा, 20/4। इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 पंचे 20, 5 न्यूटन आ जाएगा। इस बल हमारा कितना निकल कर आया, 5 न्यूटन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन करें। यदि इसमें कोण दिया होता कि इतने कोण से थीटा कोण बना रहा है 90 अंश, 30 अंश, 45 अंश, तो इसी में F इंटू डी cos थीटा जोड़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 5 न्यूटन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को में से किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित करना है। किस रूप में परिभाषित करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने पर किए गए कार्यों को क्या करता है, परिभाषित कर देता है। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। क्या किया जाता है, 1 kg को 10 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा, जी का मान दिया गया है। देखो सेम वही क्वेश्चन है, W बराबर mgh लगा देंगे सूत्र। क्या लगाएंगे, W बराबर mgh सूत्र लगा देंगे। हमें कार्य निकालना है W का मान, तो W बराबर m का मान दिए गए 1 kg, इंटू लगाएंगे, जी का मान 9.8 दिया गया है, 9.8 लिख देंगे, इंटू h का मान ऊंचाई दी गई है 10 मीटर, 9.8 गुणे 10 कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का गुणा 9.8 में करेंगे तो 9.8 आ जाएगा, गुणे 10 करेंगे तो 98 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 98 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 98 जूल आ जाएगा। यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत कार्य करेगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा आ जाएगा। यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत कार्य करेगा तो ऋणात्मक आ जाएगा, कार्य क्या आएगा, ऋणात्मक कार्य आएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं कि बल कहते हैं कि ऊर्जा कहते हैं कि बल कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे, हम लोग क्लास के बाद देखेंगे कि किसने ने कमेंट किया। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो क्या होगा, उसकी ऊर्जा पर क्या होगा, ह्रास होगा या कमी होगी, या फिर उसका मान शून्य हो जाएगा, वह नियत रहेगा, या फिर उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। अब ये बताना है कि कार्य W यदि क्या होगा, पॉजिटिव होगा। W यदि पॉजिटिव होगा तो निकाय पर कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, यदि W बढ़ेगा तो ऊर्जा उसकी क्या होगी, ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगा, ऊर्जा में उसकी वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। यदि कार्य बढ़ेगा तो उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। अब ये बताना है कि किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता। पहला है, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। दूसरा है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है। चौथा है, तीसरा है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। चौथा है, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। देखो तीन ऑप्शन नीचे से देखिए, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, ये तो कार्य कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, ये भी कार्य कर रहा है, ये भी नहीं होगा। ये पूछ रहा है कि कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तीसरा है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, ये भी चल रहा है, तो ये क्या है, ये भी कार्य कर रहा है। चौथा ऑप्शन है, कपिल अपने कंधे पर 10 kg भार लेकर खड़ा है। अब ये लेकर खड़ा है तो कोई कार्य थोड़ा कर रहा है, लेकर खड़ा है।
तो ये एक स्थिर है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर क्या है, खड़ा है। ये स्थिर है तो इस पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन पर बल की दिशा में होता है, दूसरा विस्थापन बल के लंबवत होता है, तीसरा है आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, चौथा विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। यदि विपरीत दिशा में होगा तो क्या होगा, कार्य हमारा धनात्मक हो जाएगा। आरोपित बल में विस्थापन नहीं होता, विस्थापन नहीं होगा तो शून्य हो जाएगा। लंबवत है, लंबवत का मतलब क्या हो जाएगा, काश थीटा का मतलब 90 अंश, काश 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कार्य हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और विस्थापन बल की दिशा में होगा, बल की दिशा में होगा तो का थीटा का मान 0 हो जाएगा, तो काश 0 का मान 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि विस्थापन बल की दिशा में होता है। किसमें होता है, विस्थापन बल की दिशा में होगा तभी कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने पर बल के बीच कोण बताना है। कि जब कार्य हमारा शून्य होगा तो विस्थापन और बल के बीच कोण क्या होगा। तो अभी हमने बताया था कार्य W बराबर F इंटू डी कास थीटा होता है। क्या होता है, F इंटू डी कास थीटा। यदि कार्य हमारा शून्य हो जाएगा तो कास थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो कास जीरो का मान, कास जीरो किसका मान होता है, तो कास 90 का मान होता है, तो कास 90 बराबर कास थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कास 90 कास जीरो के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कास 90, कास 90 का मान 0 होता है, कास 90 बराबर कास थीटा, तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा कि यदि कार्य हमारा शून्य होगा तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा और न्यूमेरिकल है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा। अभी सेम ये क्वेश्चन क्या है, अभी हमने बताया है कि यदि कार्य शून्य है बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अभी हमने सॉल्व करके बताया कि W बराबर F इंटू डी कास थीटा से सॉल्व करेंगे, कार्य 0 होगा तो कास थीटा कितना हो जाएगा, थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।